गिन नहीं सकता। जी आप फरमाएं। जी यासर ये बताइएगा कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप पहले मैं थोड़ा सा बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब अयाज सादिक साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें घर बुलाया और हमें इज़्ज़त दी। मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है मेरे ख़्याल में इंतहाई ज़िम्मेदाराना और इंतहाई संजीदा गुफ्तगू उन्होंने की है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफ़ात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं, इख्तिलाफ़ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख़्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज। तो इस हवाले से एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हम इस हुकूमत के जवाज़ को तस्लीम नहीं करते। बार बार आप हमसे सुन चुके हैं और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आज़ादी मार्च में लाहौर से गुज़र रहा था इस्लामाबाद की तरफ, और आज भी इंशाअल्लाह आपके साथ वो दिन मना रहा हूँ और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चलूँगा। तनक़ीद से कोई बालातर नहीं है। हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाती है, फिर उनको इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। हमारे मुल्क में सहाबे किराम की तौहीन होती है, फिर उन्हीं लोगों को इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेजने के इंतज़ामात कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनक़ीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनाई गई है, जिन लोगों के ज़माने में पाकिस्तान ने माशी लिहाज से तरक्की की और हमारे मुल्क का तरक्की का सालाना तखमीना 6.5% तक पहुंच गया था, आज 0 से नीचे गिर गया है। मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट तक ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने खुद अपनी पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियां कमज़ोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके लाहौर में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक ने जो बातें की हैं वो इंतहाई ज़िम्मेदाराना और संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इख्तलाफात की हदूद होनी चाहिए, इख्तलाफ राय का सबको हक हासिल है। हम हुकूमत से सिर्फ उसी सूरत में उनकी हिमायत करेंगे जब पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से बात होगी। उन्होंने कहा कि क़यामत की इंतहा है कि आज मुस्लिम लीग गद्दार ठहरी है,
फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैल मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ये फरमाइएगा कि आपकी क्या अपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उससे इत्तफाक करते हैं या उससे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये ज़रा कम है थोड़ा सा। आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा।